आज झज्जर में कबलाना हाउस पर संजय कबलाना ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि बादली की जनता अगर मेरे साथ रहती है तो पार्टी अगर हमें टिकट ना भी दे तो मैं निर्दलीय बादली से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि 2009 में मुझे बादली की जनता ने 13,000 वोट दिए थे। 2014 में मेरी टिकट कट गई थी। उसके बाद 2019 में जब मैं जननायक जनता पार्टी से जुड़ा तो मेरी बादली की बहादुर जनता ने मुझे 30,000 से ज़्यादा वोट देकर मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि संजय कबलाना कभी भी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा और मेरा परिवार सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा मैं उसका बेटा हूं जिन्होंने गौरक्षा के लिए पूरी उम्र जेल में काटना उचित समझा, लेकिन कभी भी अपने फैसले से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा मैं गौभक्त संजय कबलाना हूँ। मेरे पिता ओम प्रकाश चेयरमैन सदैव ही लोगों के बीच रहते थे और वो गौभक्त थे। उन्होंने ये मिसाल भी कायम की। जब उन्हें उम्र कैद हो गई तो बहुत लोगों ने कहा कि आप माफ़ी मांग लें, लेकिन ओम प्रकाश चेयरमैन ने कभी भी सर नहीं झुकाया और उन्होंने समाज के लिए हमेशा ही सदैव उनके साथ खड़े रहे। बादली की जनता से उन्होंने हाथ उठवाकर आश्वस्त किया कि क्या मैं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं तो बादली की जो 36 बिरादरी की जनता मेरे साथ खड़ी है, मेरे साथ तन मन धन से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग चाहे दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर भीड़ करते हैं, सनी देओल को भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन संजय कबलाना है कि जहां खड़ा होता है आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है। इसी के दम पर मैं बादली से चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद है कि मैं ये चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतूंगा, क्योंकि अब की बार जो चुनाव होगा बादली अपने व्यक्ति का चुनाव करेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। ना दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, ना ही राजनाथ या अन्य किसी चेहरे पर। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आज मेरी सोनीपत मीटिंग है, हो सकता है शाम को बड़ी खुशखबरी आए, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन अगर खुशखबरी आए या ना आए, मैं बादली की जनता के बीच जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा बादली ने मुझे आशीर्वाद दिया और अब की बार बादली विकास के नाम पर वोट डालेगी, बरगलाने के नाम पर बिल्कुल नहीं। लोगों ने झूठी वादे कर पिछली बार चुनाव जीता और चुनावी हथकंडे आजमाए, लेकिन अब की बार संजय कबलाना को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर वोट डालते हैं कि शरीफ है, सज्जन है, वही संजय कबलाना इतना ही सीधा है, क्योंकि हर व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा उसका परिवार खड़ा रहता है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की, अगर अब की बार संजय कबलाना चुनाव हारता है तो ये संजय कबलाना का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ और अब वापस नहीं खड़ा हो पाऊंगा। तो मैं बादली की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब की बार इस चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लड़ें। हर व्यक्ति संजय कबलाना बनकर चुनाव लड़े और अब की बार उम्मीद है कि हमारी बड़ी बहुमत से जीत होगी और बादली का विकास होगा। भाई संजय कबलाना जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। भाई हाथ जोड़ के फिर बैठे जो है खड़े हैं, देख कुर्सी खाली है, कूलर चला रहे। भाईचारे की मीटिंग हुई है और आश्वस्त कर दिया है कि चुनाव लड़े, अगर सिंबल मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, मैं जिस दिन से 19 का चुनाव हारा था उसी दिन से मेरी लड़ाई जारी है और जनता का आशीर्वाद है। और आज जनता ने, आप पत्रकार साथी हैं, जो लोग ये कहते थे कि संजय कबलाना लोग इकट्ठे करके दिखाओ, रैली करके दिखाओ, आप लोगों ने देख लिया किस तरह की भीड़ इस छोटे नोटिस पर यहाँ आई और लोगों ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया। और जनता ने, बादली हल्के जनता ने बताने का काम किया कि हम आपके साथ हैं, चाहे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, चाहे किसी पार्टी टिकट पर लड़े, हम आपके साथ हैं। और हर आदमी आज संजय कबलाना बन करके विधानसभा में घुसने का काम करेगा और अपना यारा प्यारा रिश्तेदार सबके साथ जाकर के मिलने का काम करेगा। और 2024 के चुनाव में ये जनता का जो आशीर्वाद और प्यार है ये बताने का काम कर रही है कि 2024 का चुनाव बादली लड़के का बहुत बड़ा बदलाव का चुनाव होगा और बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और उस आदमी को विधानसभा में भेजा जाएगा जो लोगों का दुख सुख का साथी होगा, जो लोगों के हर समय
दुख सुख में बीच में खड़ा रहता होगा, जो लोगों की सुनाई करता होगा, उस आदमी को विधानसभा में भेजने का काम बादली हल्के जनता करे। जिसको चाहे जिसको हरा दे, जिसको चाहे जिता दे, ये पक्की बात है। जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हरा देंगे, कोई दौड़ नहीं। आखिरी चुनाव श्यामदाव दंड भेद मैंने खुली सभा में बता दी है। बादली से अगर चुनाव अब की बार हार गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने लोगों के बीच में बता दी। हाई लेवल मीटिंग है जनाब और बड़ी स्माइल भी है, तो दबाव जो बना है पार्टियों पर का सोचने पर मजबूर होगी पार्टी। आज और सोचने पर मजबूर हो जाएगी। आप पत्रकार साथियों ज्यादा से ज्यादा इस बात को फैलाने का काम करें। आपका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर रहेगा, तो पत्रकार साथी बहुत मजबूत साथी है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सारा काम पूरा हो जाएगा। शाम तक शायद कोई अच्छी खबर आ जाए आप लोगों के हक की, और आपको भी मजा आएगा, अगर मेरे को भी मजा आएगा और इस जनता को भी मजा आएगा। है चुनाव लड़ेंगे जनाब? चुनाव पक्का लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। चुनाव पक्का लड़ेंगे। मन जनता के बीच में कह दी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की टिकट से आप प्रयास करते हैं, लेकिन जो बड़ा पहलवान है वो भी लाइन के साथ। देखिए, जो बड़ा पहलवान ने 19 में भी हराया था, जब मन वो लोग नहीं कहते नहीं, जब लोग नहीं कहते रेल तला बढ़ेगा संजय कबलाना, जब पंद्रह हुड्डा मुख्यमंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री, जब ये सारे मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, मैं 21 साल का बेटा लड़ रहा था, एक मुख्यमंत्री तो लौटा लिया, एक नहीं भी देख लेंगे। ये तो समय है भाई, जनता का फैसला संजय एक लाख कम कर नहीं सकता। लेकिन ये पक्की बात है कि ईब के बाद ले गई जनता बहुत बड़ा बदलाव करेगी, और एक अच्छे आदमी को 36 बरादरी अपना आशीर्वाद और प्यार दे करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी, और बादल लड़के विकास कराने का काम। यदि किसान का बेटा अगर चुनाव जीत जाता है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं हर चीज की रहेगी। आज तक देने लग रहा हूँ तो आगे भी दूंगा, चिंता क्यों करो।